नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सतेंद्र सिंह परहार आऊंगा जो गुर्जर भाइयों की जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहली तो बात मैं करूंगा गुर्जर भाइयों के लिए कि अगर आप मेहर भोज जी के वंशज हैं तो आपकी वंशावली भी होनी चाहिए। अगर आप वंशावली नहीं प्रस्तुत कर पाते तो फिर आपका हक नहीं बनता ऐसा करने के लिए। एक और बात मैं कहनी चाहता हूं कि अगर आप गुर्जर भाई जो अपने आप को कहते हैं कि हम राजा मेहर भोज प्रतिहार के वंशज हैं, तो वो तो राजा थे। जो राजा के बच्चे हैं वो अपने आप को आज भी राजपूत लिख रहे हैं। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बेशक हम लोग आज सिख बन गए हैं, लेकिन वंश तो हमारा भी वहीं जा मिलता है। हम भी प्रहार हैं। राजस्थान हरियाणा में कुछ लोग प्रतिहार लिखते हैं या कुछ पढ़िहार या पढ़िहार लिखते हैं। हम जो पंजाब में आ गए तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी तो हम लोग प्रहार लिखते हैं। तो बात एक ही है, जहां से चले थे वहां से हम राजपूत होके चले थे। अगर आप गुर्जर हैं, आप अपने आप को गुर्जर लिखते हो तो आप राजपूत क्यों नहीं लिखते? अगर आप कहते हो कि हम मेहर भोज की औलाद हैं तो आपको राजपूत लिखना चाहिए फिर तो। दूसरी बात पे मैं आता हूं, अगर आप गुर्जर लिखते हैं, आप अपनी वंशावली देखिए। आपकी वंशावली मैं बता देता हूं कहां से मिलती है अगर आपको नहीं पता। अंबाला के पास एक जगह है जिसको प्योवा कहते हैं। वहां पे आज भी जो हम तो जो सिख बन गए, जो ये पितृ पूजा है, पितृ पूजा हम लोगों में तो खत्म हो गई है, लेकिन जो सनातनी हैं आज भी वो पितृ पूजा करते हैं और अपने जो वंश हैं वो पुराना पंजाब, हरियाणा, जो हिमाचल वगैरह है, वो आज भी वहां पितृ पूजा करने जाते हैं और अपनी वंशावली लिखवाते हैं। वहां पर जो लिखते हैं ये लोग, जो वंशावली लिखते हैं जो महाशय, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो भी कहते हैं कि अगर किसी को किसी गांव की कहानी उनको चाहिए, गांव कैसे बसा, किसने बसाया और उसका गोत्र क्या था, तो वो उनके पास सब कुछ मौजूद है। तो हम भी जो पंजाब में अभी रहते हैं, पंजाब से तो खैर अभी NRI हो गए हैं, लेकिन हमारी वंशावली भी जो उनके पास पड़ी है। जो हमारे बडेरे थे वो सनातनी थे। सनातनी का जब सिख धर्म भी हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना लिया, तब भी जो पितृ पूजा के लिए पहले शुरू में जाते थे, ये तो अभी 50-100 साल से शायद जो वहां नहीं जाते, जो इन्होंने ये ऐसा पितृ सिस्टम जो खत्म कर दिया। लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड है वो आज भी पिहोबा में पड़ा है। जो एक गुर्जर लोग जो बहुत हल्ला कर रहे हैं वो ज्यादातर हरियाणा, राजस्थान के हैं। तो हरियाणा के हैं तो पहले हरियाणा वाले ही अपनी जो वंशावली है पिहोबा से ले लें जाके कि उनकी जो वंशावली है वो कैसे मेहर भोज प्रतिहार से मिलती है। दूसरी बात जो मैं पहले भी कही है कि अगर आप महाराजा मेहर भोज की औलाद हैं तो फिर आप राजपूत लिखिए। आप गुर्जर क्यों लिखते हो? गुर्जर तो ये माना जाता है कि जो भैंसें चराते हैं, दूध बेचते हैं, इन लोगों को गुर्जर माना जाता है। बहुत से मुस्लिम भी हैं, पंजाब में भी गुर्जर हैं जो यही डेयरी फार्म का काम करते हैं। तो क्षत्रियों को, राजपूतों को पहले भी मैं एक वीडियो देखी थी जब योगी आदित्यनाथ जी ने मेहर भोज प्रतिहार की जो प्रतिमा लगाई है, उस पे जब योगी जी थे तो उस टाइम पे उन्होंने जो गुर्जर हटा दिया, लेकिन जब वो चले गए उन्होंने गुर्जर के ऊपर जो पट्टी लगाई हुई थी वो निकाल दी। ये भी तो बात गलत है ना। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप क्षत्रिय हो, आप राजपूत हो, तो फिर चोरी किस बात पे? सामने होके आओ। फिर ये पट्टियां क्यों लगाने की कि जब योगी जी आए तो तब वो पट्टी लगा दो, उस पे गुर्जर ना दिखाई दे। तो योगी जी ने तो पहले कह दिया था कि गुर्जर हमारे भाई हैं। अगर उन्होंने ये इतना कह दिया था कि गुर्जर भी हमारे भाई हैं तो फिर आपको ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? तो इसीलिए अगर आप भी इस चीज को मानते हैं कि हम मेहर भोज प्रतिहार के वंशज हैं तो अपनी वंशावली सामने लाइए। एक मेरी सब गुर्जर भाइयों को एक विनती है कि आप अपना सबसे पहले तो रिकॉर्ड निकलवाइए। अगर आपका रिकॉर्ड भी वहीं पीछे जाके वहीं मिलता है तो उसके कारण ढूंढिए कि आप आज तक अपने आप को राजपूत क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। अगर कोई कारण नहीं मिलता तो फिर आप अपने आप को गुर्जर क्यों लिख पा रहे हैं? अपने आप को राजा के पुत्र हो तो राजपूत लिखो। तो यही कुछ बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? राणा राजपूताना